कुत्ते और बिल्ली की प्रजातियां सदियों से एक दूसरे की दुश्मन रही हैं। यही कारण था कि जब अमेरिका के एक चिड़ियाघर में आने वालों ने शेर के एक पिंजरे में एक कुत्ते को देखा तो भौंचक्के के रह गए। इस कहानी में एक डाकसाउंड प्रजाति का कुत्ता अपना पट्टा तोड़कर भाग गया था। उसका केयरटेकर घबराकर उसके पीछे भागा पर उसे नहीं पकड़ पाया। कई लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की पर वह शेर के बाड़े में कूद गया। लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि वे क्या देख रहे हैं। भारी भरकम शेर अपनी मान से बाहर निकला और मासूम डाकसाउंड कुत्ते को अपने इलाके में देखा। शेर कुत्ते की ओर बढ़ने लगा और जैसे जैसे उसके करीब आता गया तो दर्शकों के रोंगटे खड़े हो गए। इस शेर का नाम था बोनडिगर और यह पूरी तरह से विकसित 226 किलो का बड़ा बब्बर शेर था। इस आकार का शेर कुछ सेकंडों के भीतर किसी भी शिकार को खा सकता है। इसलिए जब चिड़ियाघर आने वालों ने इस विशाल जानवर को एक छोटे कुत्ते के ठीक सामने देखा तो सबकी सांस रुक गई। शेर कुत्ते के पास आया और आगे जो हुआ उसे कई लोग तो देख भी नहीं सके और अपनी आंखों पर हाथ रख लिए। बिल्ली प्रजाति में बाघ के बाद शेर ही सबसे बड़े आकार के होते हैं। नर शेर आमतौर पर 200 किलो से अधिक वजन का होता है पर शिकार मुख्य रूप से शेरनियां करती हैं। शेर बड़े शिकार को पकड़ने के लिए एक साथ ग्रुप बनाकर शिकार करते हैं। नर शेर बॉडीगार्ड की तरह काम करते हैं और पूरे झुंड की सुरक्षा के लिए चीजों पर नजर रखते हैं। शेर अपने शिकार पर घात लगाते हैं और एक बार पास पहुंच जाने के बाद हमला करके अपने शिकार पर कूद पड़ते हैं या उसे गिरा देने की कोशिश करते हैं। इसके बाद ये शिकार को मारने के लिए या तो उसकी गर्दन तोड़ देते हैं या उसके गले में अपने दांत धंसाकर जबड़े में जकड़ लेते हैं और उसका दम घुट जाता है। इस मामले में बोनडिगर ने अपनी आदत के अनुसार मासूम कुत्ते पर अपने पिंजरे में ही घात लगानी शुरू कर दी। यह कुत्ता शेर के पिंजरे में एक घुसपैठिया था और शेर उस पर हमला करके उसका काम तमाम करने में ज्यादा समय नहीं लगाने वाला था। बोनडिगर धीरे धीरे कुत्ते के करीब आता जा रहा था और जब कुछ ही सेंटीमीटर दूर था तो कुछ ऐसा हुआ जिसने दर्शकों को चौंका दिया। 8 साल के इस डाकसाउंड कुत्ते का नाम माइलो था और यह भी इसी चिड़ियाघर में रहता था। इसे यहाँ इसलिए रखा गया था कि चिड़ियाघर में आने वाले छोटे बच्चे इसके साथ खेल सकें। माइलो का शरीर शिकार के लिए नहीं बना था। वह सिर्फ 6 पाउंड वजन का था और अपने आकार के कारण लड़ाई में चंद सेकंड भी नहीं टिक सकता था। यही कारण था कि शेर के साथ मुठभेड़ और भी दर्दनाक होने वाली थी। माइलो शेर के लिए एक आसान शिकार था और बोनडिगर निश्चित रूप से यह समझ गया था। ऐसा नहीं था कि बड़े बब्बर शेर की जिंदगी आसान थी। बोनडिगर जन्म से ही बोन मेटाबॉलिज्म की एक बीमारी से ग्रस्त था और इसलिए थोड़ा अपंग था। हड्डियों के मेटाबॉलिज्म की बीमारियां जैसे ट्रॉमेटिक बोन ब्रूजेस दुर्लभ नहीं होती पर अक्सर बहुत दर्दनाक होती हैं और लंबे समय तक चलती हैं। इसने बोनडिगर को दूसरे शेरों की तुलना में थोड़ा धीमा बना दिया था पर अपने शिकार को मात डालने की उसकी प्रवृत्ति वैसी ही थी। इसलिए कुत्ते के लिए यह टकराव कम जानलेवा नहीं था। यह दर्शकों ने भी जल्दी देख लिया। बोनडिगर का चिड़ियाघर के एक केयरटेकर जॉन रिंके के साथ एक बड़ा असामान्य रिश्ता बन गया था। जॉन एक बंजी जंप दुर्घटना में अपने दोनों पैर खो चुके थे। हो सकता है आपने उनका नाम कहीं सुना हो। आप कभी विश्वास नहीं करेंगे कि वे फेमस क्यों हो गए थे। लोकप्रिय नेटफ्लिक्स सीरीज टाइगर किंग के मुख्य किरदारों में से एक जॉन रिंके भी थे जिसमें एक चिड़ियाघर के मालिक जो एक सोटे की दिलचस्प जिंदगी फिल्माई गई थी। यह सीरीज शेरों को पालने वालों की दुनिया और जो एक सोटे के बिग कैट रेस्क्यू और कैरोल बास्किन से हुए झगड़े के बारे में है। रिंके इस चिड़ियाघर में भी काम करते थे और पूरी सीरीज बड़े चाव से देखी थी। वह अपने पुराने बॉस की बहुत तारीफ करता था। जॉन रिंके को चिड़ियाघर के मालिक जो एक सोटे के लिए काम करने में बहुत मजा आया था, लेकिन यह तब खत्म होना शुरू हो गया जब जो के पार्टनर की मौत के बाद उसे सदमा लग गया था और वह पागल सा होने लगा। वह गए था और कुछ ही महीनों के अंदर उसने एक नए आदमी से शादी कर ली और इसके बाद अपने प्रतिद्वंदियों को मिटाने के लिए हदें पार करने लगा। आप कभी भी विश्वास नहीं करेंगे कि उसने कितने चालाक और खतरनाक प्लान बनाए थे। जो एक सोटेक अपने कर्मचारियों से बहुत बुरे तरीके से पेश तो आता ही था, जॉन रिंके ने चिड़ियाघर में कुछ दर्दनाक हादसे भी देखे थे। उनके साथ काम करने वाले एक आदमी को शेर के काटने के कारण अपना हाथ खोना पड़ा था और जो के पार्टनर ने बंदूक चलाते समय गलती से खुद को गोली मार ली थी। लेकिन इसके बाद जो हुआ उस पर आपको कभी विश्वास नहीं होगा। जो एक सोटेक ने अपने कट्टर प्रतिद्वंदी को मारने के लिए सुपारी दी थी पर उसका प्लान पुलिस में लीक हो गया और उसे गिरफ्तार करके 22 साल की सजा सुनाई गई।
उसके पुराने दोस्त जॉन रिंके ने पहले ही उससे सभी संपर्क तोड़ दिए थे, पर रिंके को पता था कि जो एक्सोटिक उससे संपर्क जरूर करेगा। जॉन रिंके ने स्वीकार किया कि 1994 में बंजी जंप के दौरान हुई एक दुर्घटना के बाद वह जंगली जानवरों की ओर मुड़ने लगा था। वह एक खराब ट्रैप डोर में 17 मीटर ऊपर से गिरा था और उसके दोनों पैर पूरे टूट गए थे। अब उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने शेरों और अपने कुत्तों को समर्पित कर दी थे। जो कुत्ता शेर के पिंजरे में घुस गया था वह जॉन का ही था। जरा देखिए इस हादसे का अंत कैसा हुआ। अपने पैर खोने के बाद उसे एक नई नौकरी खोजने में मुश्किल आ रही थी, लेकिन उसने अगली गर्मियों में GW चिड़ियाघर में टेम्परेरी नौकरी कर ली थी। जो एक्सोटिक हर रविवार वहां आता था और उसने रिंके को परमानेंट नौकरी और रहने की जगह दे दी थी। वह बुनाडिगर शेर से यही मिला था। इसके बाद ही भयानक हादसा हो गया था। शेरों के अलावा जॉन रिंके पार्क के कुत्तों की भी देखभाल करते थे। रिंके कहते हैं कि असल में कुत्ते उनकी देखभाल करते हैं। वहीं का एक कुत्ता माइलो समझ गया था कि जॉन को पहले पहले दिक्कत आ रही थी और वह उसका बहुत अच्छा दोस्त बन गया। इससे दोनों के बीच एक अटूट संबंध बन गया था और इसलिए जब माइलो शेर के पिंजरे में फंस गया तो यह निश्चित ही एक बड़ा झटका था। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात थी कि शेर और कुत्ते में लड़ाई नहीं हुई। असल में विकलांग शेर और उसका दोस्त डाकसाहुन कुत्ता तभी से अच्छे दोस्त थे जब शेर बहुत छोटा था। दोनों ने साथ में मांस खाया था और चिड़ियाघर में एक साथ खेले भी थे। जॉन रिंके ने शेर को अपने हाथों से पालकर बड़ा किया था। जॉन रिंके ने देखा था कि दुर्घटना में खुद अपने पैर खो देने के बाद उसके अंदर जानवरों को पालने का एक अलग ही जज्बा और ढंग आ गया था। इसलिए चिड़ियाघर में रहने वाले शेरों के साथ उसका एक अलग ही संबंध बन गया था। उसका परिवार और उसके कुत्ते भी अपने जानवरों की देखभाल करने में रोज उसकी मदद करते हैं।